दोस्तों बहुत दिनों से बहुत सारे लोग जब भी मैं लाइव सेशन लेता हूं तब और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे निजेला सटाइवा के बारे में पूछते हैं। निजेला सटाइवा यानी कि आप सभी लोग इसे जानते हैं, इसे कलौंजी के बीज कहा जाता है। तो वो सब मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब निजेला सटाइवा का यूज़ हमें कब करना चाहिए, किन किन बीमारियों में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी वो मुझसे पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निजेला सटाइवा यानी कि कलौंजी के बीजों का उपयोग हमें किन बीमारियों में करना चाहिए, इसका होम्योपैथी में क्या उपयोग है और किन बीमारियों में किन लोगों को इस कलौंजी के बीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी हिस्सा होगा इस वीडियो का जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किन किन बीमारियों में हम कलौंजी के बीजों का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कलौंजी का उपयोग मुहासे, त्वचा के फोड़े फुंसी और शुष्क त्वचा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यह फोड़े और कील मुहासों को जन्म देने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है, यानी कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके साथ ही यह त्वचा को साफ सुथरी और चमकदार बनाने में मदद करती है। इसका प्रयोग करने से चेहरे से दाग धब्बे मिट जाते हैं और आपकी त्वचा युवा और उज्ज्वल दिखाई देती है। इसके साथ ही कलौंजी का तेल बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आजकल महिला हो या पुरुष दोनों ही बालों के झड़ने की समस्या से परेशान होते हैं और बालों का झड़ना शरीर में न्यूट्रिशन और उचित पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। ऐसे में कलौंजी में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें झड़ने से रोकते हैं। कलौंजी के बीज स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी फायदा करते हैं। वयस्कों की तुलना में बुजुर्गों में याद रखने की जो शक्ति होती है वो कम होती है, इसलिए कलौंजी का उपयोग याददाश्त शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही इसका प्रयोग सतर्कता को बढ़ाने में भी किया जाता है। कलौंजी के साथ थोड़ा सा शहद मिला के खाने पर याददाश्त बढ़ाने में ये मदद करता है और अगर इसे गर्म पानी में मिला के पिया जाए तो यह बच्चों और युवाओं में अस्थमा जैसी समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ ही कलौंजी का उपयोग हृदय से संबंधित कई रोगों के लिए भी किया जाता है। इसके इस्तेमाल के लिए 1 चम्मच बकरी के दूध में आधा चम्मच कलौंजी के तेल को मिलाकर रोजाना 1 हफ्ते तक पीने से हृदय मजबूत बनता है और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। इसके साथ ही कई सारे रिसर्च में ये पाया गया है दोस्तों कि कलौंजी के बीज ट्यूमर के विकास को रोकते हैं, यानी कि कैंसर जो कि आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है उससे लड़ने के लिए भी कलौंजी के बीजों का उपयोग किया जाता है और कलौंजी के बीज ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को भी कम करते हैं। शुरुआती कैंसर को रोकने के लिए 1 चम्मच कलौंजी के तेल को 1 गिलास अंगूर के रस में मिलाकर दिन में 3 बार पीना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कलौंजी का तेल डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कलौंजी को सबसे महत्वपूर्ण मधुमेह को रोकने और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए माना जाता है। मधुमेह पीड़ित लोगों के लिए कलौंजी का तेल बहुत प्रभावशाली होता है। इसका प्रयोग करने के लिए 1 कप काली चाय में आधा चम्मच कलौंजी के तेल को मिलाकर रोजाना सुबह और शाम पीने से 1 महीने में ही इसका असर आपको अपने शरीर पर दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा कलौंजी मोटापा कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। इसके लिए आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 2 चम्मच शहद के मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ लेने पे 1 दिन में यदि इसे 3 बार लिया जाता है तो मोटापा बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये सब कलौंजी के बीज के फायदे होते हैं। हम इन सब बीमारियों में कलौंजी के बीजों का उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति में तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि मौत को छोड़कर ये हर बीमारी से लड़ने की क्षमता अपने अंदर रखती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि कोई भी दवा जिसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, यदि उसे अनियंत्रित रूप से खाया जाए या बिना किसी डॉक्टर की सलाह के खाया जाए तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। कलौंजी के बीजों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कलौंजी के बीज उन लोगों को नहीं खाने चाहिए जिनको कि पित्त दोष की शिकायत होती है, यानी कि वे लोग जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वे लोग जिनका इंडाइजेशन की जिनको बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, यानी कि अपच की शिकायत होती है, और ख़ास तौर से उन लोगों में जिनमें कि खट्टा पानी मुंह में आता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को पित्ताशय की पथरी जैसी शिकायतें होती हैं, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है,
उन लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के कलौंजी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ में जिन महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं होती हैं, यानी कि वे महिलाएं जिनमें कि मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, खास तौर से उन महिलाओं को तो कलौंजी के बीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं, यानी कि दूध पिला रही हैं, उन्हें भी बहुत ही सीमित मात्रा में डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही कलौंजी के बीजों का सेवन करना चाहिए, अन्यथा उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में चूंकि इसका सीधा प्रभाव हृदय पे पड़ता है और ये खून को पतला करने का भी काम करती है, तो जिन लोगों की हार्ट से रिलेटेड कोई दवाएं चल रही हैं, खास तौर से वे लोग जिनकी खून को पतला करने वाली दवाई चल रही है, जिनका खून गाढ़ा हो जाता है ऐसा कहा जाता है, उनकी इकोस्प्रिन जैसी यदि कोई दवा या और कोई दूसरी दवा चल रही है, उन लोगों को भी बिना चिकित्सक के सलाह के इसका उपयोग यानी कि कलौंजी के बीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों यदि हम इसके मदर टिंचर की बात करते हैं कि होम्योपैथी में जो निजेला सटाइवा का मदर टिंचर यूज किया जाता है, चूंकि उस पर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किए गए हैं, बहुत सारी इस पे अभी प्रूविंग्स होना बाकी हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा आप इसको अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निजेला सटाइवा का मदर टिंचर अभी उपयोग में ना लाएं। यदि आपको इसका उपयोग करना ही है तो कलौंजी के बीजों का जो तेल मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है और पंसारी की दुकान पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको लेके और जैसे जैसे डोजेज कोई डॉक्टर आपको बताते हैं या मैंने वीडियो में अभी बताए हैं, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।